बेनिफिट हैं और कैसे जो है बॉडी को हाइड्रेट रखा जाए, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वाटर में देखा जाए तो जब हम वाटर का जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के लाइक हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस वगैरह को मेंटेन करने के लिए जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे जो भी एनर्जी इनटेक वगैरह करते हैं और जो वाटर का जो इनटेक करते हैं, जो भी हम उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे, जो भी हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये एक बेसिकली वाटर जो है ये क्रिटिकल एक न्यूट्रेंट है। इसकी एब्सेंस की वजह से हमारी बहुत सारे जो है वो क्या होता है कि फंक्शंस जो हैं वो प्रैक्टिकली तौर पे जो है वो परफॉर्म नहीं होते हैं। इवन कि वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो वाटर का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम बात करेंगे कि क्या है इस पर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वाटर जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ़ के लिए, बल्कि सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके सर्वाइव करने के लिए। बल्कि जो भी स्पीशीज़ जो कि ओशन से लेके लैंड तक जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो वाटर पे जो है वो डिपेंड करती हैं। उनके इनके सर्वाइव के लिए करने के लिए जो है वो डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इवन के विदाउट वाटर जो है वो ह्यूमन तो सर्वाइव कर सकते हैं काफ़ी डेज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं ना कि हमारी वाटर जो है वो हमारी बॉडी के 75% बॉडी का जो वेट है उसमें वाटर है। ठीक है? इवन का जो इन्फेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक है? मतलब कि वाटर का अगर हम कंप्रोमाइज़ देखा जाए तो 75% हमारा जो बॉडी वेट जो होता है इन्फेंट का उसमें वाटर होता है। इवन के जो एल्डर का होते हैं बॉडी उसमें 55% वाटर होता है। तो इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है होमियोस्टेसिस के लिए या फिर लाइफ के लिए जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इसका रोल होता है। ठीक है? वाटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ठीक है? इसके अलावा ह्यूमन की परफॉर्मेंस वगैरह के लिए जो भी इसकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस वगैरह के लिए जो है वो इसका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे ये आता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है वो जैसे जब भी वो जो है वो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जब भी जो है वो डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है? तो डिहाइड्रेशन की वजह से कि जितने भी हमारे बॉडी सेलुलर लेवल पे मैकेनिज्म वगैरह होते हैं वो वाटर पे ही डिपेंड करते हैं। तो वो सारे मैकेनिज्म वगैरह जो हैं वो प्रॉपर्ली जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है? इवन के कुछ जो है वो आ जाता है कि फूड सेफ जो भी यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये है कि रिकमेंडेशन जो भी इनटेक है जितना बॉडी जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वाटर का इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो जितने भी ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं एसेंशियल जितने भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट वगैरह हैं उनको जो है वो परफॉर्म करने के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? तो वाटर भी बेसिकली क्या है कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है? इसके अलावा अगर हम अकॉर्डिंग टू देखा जाए जो भी हेल्थ और न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए वैसे तो हम जो है वो वाटर के हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वाटर को हम डिफरेंट वे से जो है वो पूरा कर सकते हैं लाइक कुछ वाटर कंटेंट सिलेक्टेड फूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने कितने परसेंट वाटर होता है वाटर जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें तो 100% वाटर है लेकिन जो फैट फ्री मिल्क होता है या जो कैंटालूप है या स्ट्रॉबेरी है वाटरमेलन है लेटिस है कैबेज है, सेलेरी है, स्पिनच है, पिकल, स्क्वैश ये अगर कुक्ड फॉर्म में इनको लिया जाए तो इनके अंदर 99 से 90% वाटर होता है। इसके अलावा जितने भी जूसेस हैं, योगर्ट है, एप्पल है, ग्रेप, ऑरेंज, कैरट, ब्रोकोली, पियर, पाइनएप्पल इनके अंदर 89 से 80% जो है वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बनाना, एवोकाडो, कॉटेज चीज़, रिकोटा चीज़, पोटैटो, बेक्ड कॉर्न इनके अंदर 79 से 70% तक वाटर होता है। इसके अलावा जो पास्ता, लेग्यूम्स होती हैं, सालमन, आइसक्रीम वगैरह उनके अंदर 60% वाटर होता है। इसके अलावा जितने भी बीफ, चीज़ वगैरह होते हैं उनके अंदर 50% वाटर होता है। पिज़्ज़ा के अंदर 40% वाटर होता है। ब्रेड के अंदर 30% वाटर होता है। केक, बिस्किट के अंदर 20% वाटर होता है। बटर, मार्जरीन, रेज़िन्स के अंदर 10% होता है। तो जितने भी ये नट्स वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर वो वाटर वगैरह नहीं होता है, बल्कि ऑयल होता है, ठीक है? लेकिन वो एसेंशियल ऑयल जो है प्रेज़ेंट होता है। तो वॉलनट जितने भी पीनट हैं, रोस्टेड फार्म में या चॉकलेट चिप कुकीज़, क्रैकर्स, सीरियल्स वगैरह जो होते हैं, पीनट बटर वगैरह उनके अंदर 19% वाटर जो प्रेज़ेंट होता है। और ऑयल शुगर के अंदर जो है वो 0% जो कि जो है वो प्रेज़ेंट होता है वाटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। तो ये जो है वो डिफरेंट जो है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है? अगर हम बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो
क्या मतलब ह्यूमन को तो चाहिए कि वो मतलब कि काफ़ी सारे जो है वो वाटर को जो है वो अपनी डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो डिफरेंट वे से जो है पूरा कर सकता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि इवन के जब भी जो है वो हमें हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन में होती है तो हमें फीलिंग ऑफ थर्स्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो तो ये भी डिपेंड करता है कि सम टाइम जो है वो हमें जो है वो हम हंग्री फील करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो हमें फूड की जो है वो भूख फील हो रही है या कि वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें हो रही है। तो इस कंडीशन में जो है हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने अपनी कौन सी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करना है, ठीक है। नॉन रेगुलेटर अगर हम देखा जाए, ड्रिंकिंग इज ऑफन काउंटर टू रिलेटेड टू द लार्ज कैपेसिटी ऑफ द किडनी टू रैपिडली एलिमिनेट एक्सेस ऑफ वाटर टू रिड्यूस द। अच्छा, यहाँ पे ये आता है कि हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उसके अकॉर्डिंग ही उतना वाटर का इंटेक करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा भी इंटेक करते हैं तो इस पे भी हमारी किडनी पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम कम पिएंगे तब भी, अगर हम ज़्यादा पिएंगे तब भी। तो इससे बेसिकली वाटर से क्या होता है कि हमारी बॉडी से जो है वो टॉक्सिन्स वगैरह जो है वो रिमूव होते हैं। और दूसरा बेसिकली बात यह है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो बेटर करती है। वाटर जो है वो जितनी हमारी बॉडी जो है वो इफेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा जो है वो वर्क करता है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। जब हम ज़्यादा इंटेक करते हैं हमारे जो बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसको ज़्यादा जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उस पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो हमारी जितनी बॉडी की उनकी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लाइक जितने भी पहले जो है वो 5 फीट के लिए जो है वो 1500 जो है वो लेने होते हैं, ml लेने होते हैं। एडिशनल के लिए हम जो उतने होंगे उनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 के साथ, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लिया जाता है 250 के साथ, क्योंकि एक ग्लास जो होता है वो 250 ml का होता है। तो इसके प्रोसेस जो हम एंड पे आ जाते हैं, तो इसके पता चल जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर अकॉर्डिंग पुट करके कि उसकी पर डे के जो है वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये जो है इसमें जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि फ्लूइड बैलेंस जो होता है उसके दो, नॉर्मल बात करें, दो कंपार्टमेंट होते हैं जो कि कांस्टेंट वाटर मिनरल बैलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली हमारे जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ जो है ब्रेन के अंदर सेंटर्स होते हैं, वो जो है वो हमें सिग्नल दे देते हैं कि हमारे बॉडी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। इवन के बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंसिटिव सेंटर्स होते हैं, लाइक हार्मोन फैक्टर में न्यूरो हार्मोन्स होते हैं, वे प्रोड्यूस करते हैं वाटर एडजस्टमेंट ऑफ द नाइट्रोसिस या ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए भी। लाइक अगर हम बात करते हैं काफ़ी सारे इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजियोटेंसिन है, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, वेसोप्रेशन है, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर आ जाते हैं। और भी कुछ हमारे बॉडी के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जो कि लाइक उसमें किडनी आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड आ जाते हैं और स्लेवरी ग्लैंड हो जाते हैं, जो कि मेनली पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन का, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरेक्टिव जो भी एक्शन होता है, जो भी हम पानी वगैरह का इंटेक करते हैं, जो कि हमारी जो है इसमें जो है इनका जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो कि प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे ड्रिंकिंग जो होते हैं वाटर का जो इंटेक हम करते हैं, ओब्वियसली उसका जो है वो मेन जो है वो एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू तो एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन अदर जो मेन फ्लूइड रेगुलेटरी प्रोसेस होता है वो ड्रिंकिंग अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो मेडिएट होता है, जो भी सेंसेशन होती है थर्स्ट की वहाँ पे आ जाएगा। दो डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म होते हैं फिजियोलॉजिकल थर्स्ट के, एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। जब वाटर अकेला जो है वो लॉस होता है तो आयोनिक कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। रिजल्ट में क्या जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस जो यील्ड होती है वो क्या आ जाएगी, कुछ वाटर की वो बढ़ जाएगी टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। तो दोबारा क्या जाएगा, रेटिंग में क्या जाएगा, हमारे सेल जो होते हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, डिटेक्ट किए जाएंगे ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू, जो कि दोबारा जो है बाहर मतलब कि मैसेज देंगे, ठीक है, भेजेंगे, जिसके वजह से हम जो है वो ड्रिंकिंग करेंगे। तो एक एसोसिएशन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि गवर्न करेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो कैसा है, या तो जो भी इन्हांसमेंट हो जाएगी हमें बहुत ज़्यादा एपिटाइट की, मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉल्ट की ना, तो दो जो वो लोग जो कि जिनको स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है उनको चाहिए कि वो ज़्यादा वाटर का इंटेक करें, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ गया होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर की वजह से। जिनको ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है तो एक्सेसिव स्वेटिंग जो होती है उसको जो है वो एक्सपीरियंस जो है इसमें जो है वो आ जाता था। एक इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है अगर कि वाटर को जो है वो ड्रिंक किया जाए,
थोड़ा मतलब कि जब स्वेटिंग वगैरह जब हम करते हैं तो बहुत सारे हमारे मिनरल्स का लॉस हो जाता है, तो जब वाटर का ऑब्वियसली जब जो है वो गर्मियों में इनटेक किया जाए, वो लोग जिनको बीपी वगैरह का इशू नहीं है तो उनको थोड़ा सा सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी की जो मिनरल्स रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो होती हैं उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉन रेगुलेटरी ड्रिंकिंग में क्या आ जाएगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो एवरीवन का होता है कि टाइम टू टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, देखा जाए तो कि जैसे ही जो है वो क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है तो हमारी बॉडी की वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो भी फूड के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। कुछ एरिया में कहते हैं कि जो लोग जो जनरली कंज्यूम करते हैं फ्रूट को, नॉट टू क्वेंच द थirst, बल्कि एक कंपोनेंट होता है हमारे एवरीडे फूड का, लाइक सूप है, मिल्क वगैरह को की कंजप्शन वगैरह करते हैं, या बेवरेजेस में जैसे वो टी या कॉफ़ी वगैरह के ले लेते हैं अपने आप को प्लेयर फिल करने के लिए, तो ये एक नॉन रेगुलेटरी ड्रिंकिंग आ जाती है। जैसे कुछ लोग जो है वो अल्कोहल का इंटेक करते हैं, मतलब कि वाटर का इंटेक करते हैं ना इनडायरेक्टली तौर पे, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि इंडिविजुअल की प्लेजर या स्टिमुलेट करता है उसके सोशल इंट्रैक्शन को। कुछ लोग जो हैं वो कंज्यूम करते हैं एनर्जी कंटेंट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर मिल्क वगैरह हो गया, वार्म वेदर वगैरह में जिनको ताकि उनको ठंड वगैरह ना लगे, या कोल्ड वेदर में जो है वो वार्मिंग के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है लेकर करते हैं। कुछ लोग जो है ये ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं जाकर उनके टेस्ट बर्ड जो है वो चेंज हो, जो कि बेसिकली कम्युनिकेट करता है ब्रेन के साथ इन काइंड ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। तो एक मैकेनिज्म होता है जस्ट जो कि इसके बिहाइंड, ठीक है। तो ये जो है वो एक दूसरा जो है वो एक वे आ जाता है। ये बायस जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो रिहाइड्रेट करती है ह्यूमन को, ये इसका जो है वो एक एडवांटेजेस भी होता है। कुछ लोग जो है वो जो भी इन चीज़ों का इंटेक करते हैं, क्योंकि जो लोग करते हैं कि वाटर जो लॉस जो कर रिप्लेस जो वाटर लॉस है उसको रिप्लेस किया जाए बिफोर थर्स्ट प्रोड्यूसिंग द डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, मतलब कि डिहाइड्रेशन होने से तो बेहतर है ना कि पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ ना टेक कर रहा है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग जो फ्लूइड लेते हैं अदर देन वाटर कैन, वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्वियसली। जब वाटर सिंपल वाटर के अलावा जो पर्सन जो है वो दूसरा वाटर भी इंटेक करेगा, लाइक बेवरेजेस ले रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या कोई इस तरह का टी वगैरह का इंटेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली इससे उसको वाटर तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसको कुल कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिलते हैं। लाइक कुछ लोग जो है वो जो है वो इसमें जो है वो आ जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन जो है वो उसका फ्लूइड इंटेक जो है वो बढ़ता जा रहा है 79 फ्लूइड ऑन्स इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ जो है वो डिफरेंस आ जाता है। कुछ हर कोला जो भी वाटर जो भी क्या है लिक्विड चीज़ है, हर किसी को तो ऑब्वियसली जो भी कैलोरीज वगैरह जो तो डिफरेंट होंगे ना, तो ये इसमें आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अक्सर बूढ़े लोग जो है वो पानी का कम इंटेक करते हैं, ड्रिंक लेस फ्लूइड एज कम्पेयर टू यंग पर्सन। तो इस वजह से क्या होता है, क्या है कि उनकी फ्लूइड की कंजप्शन जो है वो कम हो जाती है प्रोडोमिनेटली तौर पे, जिसकी वजह से उनको ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो प्यास भी कम लगती है। तो एक रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन द थर्स्ट एंड द फ्लूइड इनटेक वगैरह में देखा जाए। ओल्डर पर्सन ड्रिंक वो इनसे इनको इतना पानी तो पीना चाहिए ताकि फ्लूइड डेप्रिवेशन जो है बच सके, ताकि वो अपनी बॉडी को जो है वो दोबारा रिप्लेनिश कर सकें डेफिशिएंसी वगैरह से बचने के लिए। इससे ये होता है कि हमने उनकी बॉडी को जो है वो डिहाइड्रेट रखने के लिए उनको हम डिफरेंट जो है पैलेटेबल सिलेक्शन ड्रिंक्स वगैरह जो है हम उनको दे सकते हैं। तो लाइक हम इनको दूसरी ड्रिंक्स वगैरह जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक सूप वगैरह हम इनको दे सकते हैं, यखनी वगैरह दे सकते हैं, या इस तरह का कुछ मिल्क वगैरह जो है हम टेक कर सकते हैं अगर वो सिंपल वाटर का टेक नहीं करना चाह रहे। तो इससे जो है वो उनकी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो वेरिएशन जो है वो आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उसको सजेस्ट किया जाता है कि तकरीबन जो है वो डबल जो है वो वाटर कंटेक करे, मतलब कि ओल्ड एज से जो है वो के पर्सन से एक यंग पर्सन एडल्ट को जो है उसको डबल वाटर कंटेक करना चाहिए एज कम्पेयर टू एल्डर पर्सन, क्योंकि इसके बॉडी का जो हायर जो है वो सीरम ऑस्मोलिटी जो है वो होती है, उस मोडेलिटी होती है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो बेसिकली होता क्या है कि जब कुछ स्टडीज में देखा गया है कि थोड़ा सा चेंज आता है जो भी रेगुलेशन होती है थर्स्ट की फ्लूइड इनटेक की एजिंग के साथ, क्योंकि जैसे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि डिफेक्ट आ जाता है ऑस्मो रिसेप्टर्स या बैरल रिसेप्टर्स के अंदर, जो कि चेंज कर देते हैं सेंट्रल रेगुलेटरी मैकेनिज्म को, ठीक है। और मेडिएटेड करेगा इसको किया जाता है बाय द ऑपियोइड रिसेप्टर के थ्रू। तो इस वजह से जो ओल्डर लोग होते हैं उनको वाटर उनके अंदर वाटर रिजर्व कम होता है, तो इस लिहाज से जो है वो डेली बेसिस पे जो है वाटर का इंटेक नहीं करते। मॉडरेट तौर पे जो है वो इवन के ऑब्वियसली जब उनकी बॉडी के अंदर जब भी सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी से जो है वो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है।
तो ये कुछ बेटर इस पे जो है वो अभी फर्दर जो है वो काम हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हाइड थर्मल रेगुलेशन की, तो हाइड्रेशन स्टेटस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी का हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी एक नॉर्मल पर्सन के जो है वो वो कुछ जो है वो टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बॉडी वाटर जब भी लॉस वाटर जो है वो लॉस होता है। अगर हम बात करते हैं स्वेटिंग के थ्रू, तो एक बड़ा अच्छा जो ऑब्वियसली जब स्वेटिंग होती है वाटर लॉस होता है तो हमारी बॉडी के कूलिंग से इफेक्ट आता है ना, और क्लाइमेट के अंदर या कुछ हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल करते हैं, स्वेटिंग होती है, तो बाद में हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाता है, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्वेट प्रोडक्शन जो डिपेंड करती है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे या ह्यूमिडिटी एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करती है, या अपने किस टाइप के जो है वो क्लॉथिंग को आप पहने हुए हैं, तो हमारा लॉस होता है स्किन के थ्रू भी होता है। इंसेसिबल इसमें पर्सपिरेशन आ जाती है, स्वेटिंग आ जाती है। इसकी रेंज जो है वो तकरीबन जो हमारा एक नॉर्मल पर्सन का जो वाटर लॉस होता है स्किन के थ्रू लाइक स्वेटिंग के थ्रू, तो 0.3 लीटर पर हावर होता है। 2.लीटर पर हावर इन जब बहुत ज़्यादा एक पर्सन जो है लाइक अगर एक पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, लाइक अगर हम कहते हैं कि कोई कोई भी एक लेबर मैन जो भी है वो अगर कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका 2 लीटर वाटर कम से कम उसका रिड्यूस्ड हो जाता है स्वेटिंग के थ्रू। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है तकरीबन, ठीक है। इस तरह देखा जाए तो इनटेक रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है 2.5 टू ओवर, मतलब उसको एक दिन में 2.5 लीटर पानी पीने के बजाय उसको कम से कम 3 लीटर तो लाजमी जो है वो पीना चाहिए ताकि उसके बॉडी का जो लॉस हुआ है उसको पूरा कर सके, ठीक है। इस तरह हम देखा जाए तो इसमें आ जाता है कुछ यहाँ वो 6 लीटर पर डे, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई एक्टिविटीज़ करते हैं या बहुत गर्मी के अंदर, तो उनको 6 लीटर पर डे वाटर पी लेना चाहिए। क्योंकि बेसिकली स्वेटिंग से क्या होता है कि वेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्टिंग में क्या जाएगा, स्किन जो है उसको कूलिंग कूलिंग से इफेक्ट आता है। तो अगर स्वेटिंग जो है वो के थ्रू जो है वो लॉस नहीं हो रहा होता है फ्लूइड का इंटेक, तो ड्यूरिंग विगोरियस बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हाई एक्टिविटी वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। हाइपोहाइड्रेटेड स्टेट जो है इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका कोट बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम हाइपोहाइड्रेशन मतलब हाइपो हाइपो का मतलब होता है कम होता है, स्वेटिंग के थ्रू जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक कम हो जाता है, आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लाज्मा वॉल्यूम गिर जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम गिरने की वजह से आपका प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका प्लाज्मा वॉल्यूम जब गिरता है तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से स्वेट आउटपुट जो है वो इनफ नहीं होता है कि आपके आप बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। दोबारा फ्लूइड जो है वो आपको इनटेक करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है अपनी हाइड्रेशन को, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है ना वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो विद रिपीटेड एक्सपोजर अगर हम हार्ड एनवायरनमेंट में बेसिकली होता है क्या है कि पर्सन जो है वो टॉप कर लेता है ह्यूज स्ट्रेस को, कार्डियक आउटपुट को, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल लाने के लिए, सोडियम लॉस को कंजर्व करने के लिए तकरीबन जो है उसको दोबारा जो है वाटर का इंटेक लाजमी करना चाहिए। तो वाटर का जब इंटेक जो है वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एक्यूमुलेशन जो है वो उसको जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों की, एल्डर में बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके एम्बिशन टेम्परेचर या डिफरेंट थर्मो रेगुलेटरी कंसर्न का बड़ा इंपैक्ट होता है। चिल्ड्रन जो है वो अगर हम देखा जाए बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर कहते हैं ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं हीट इलनेस के एज कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि अडल्ट के अंदर जो है वो ग्रेटर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जो बॉडी मास रेशियो का, जिसकी वजह से उनका अंदर लोअर रेट ऑफ स्वेटिंग होती है, स्लो रेट हो जाता है क्लिमिनाइजेशन का टू हीट। लेकिन चिल्ड्रन जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं जब बहुत ज़्यादा उनको हाइपोहाइड्रेशन हो जाती है ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, तो उनके अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जो भी कोर टेम्परेचर होता है। तो उनके तो ये जो है इसमें कुछ जो है कंडीशन आ जाते हैं कि हमने चाइल्ड की जो है उसके भी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। जब बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है, प्रोसेस होता है, वो लॉस होता है वाटर वाटर या डिहाइड्रेशन में होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फिजिकल और मेंटल जो है वो फंक्शनिंग जो है वो पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो लाइक अगर हम बात करते हैं वाटर का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उस मतलब कि हाइड्रेट रखना अपनी बॉडी को, जब भी आप कोई फिजिकल लेवल कर रहे हैं या पार्टिकुलर कोई भी एथलीट्स वगैरह जो भी काम कर रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग भी अपना आपको वाटर का अपना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग चैलेंजिंग एथलेटिक इवेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ कॉमन होता है एथलीट्स के लूज करें 6 से 10% टोटल बॉडी, वेट थ्रू द स्वेटिंग। तो ये जो है उनके जो है डिहाइड्रेशन काज कर देता है, उनको रिप्लेनिश करने की जरूरत होती है, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ड्यूरेशन के दौरान जो है वो लाजमी लेने की ज़रूरत जो है वो पड़ती है जो भी एथलीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो कोग्निटिव जो है परफॉर्मेंस वगैरह होती है उसको जो है बेटर करने के लिए माइल्ड लेवल जो है उसका हो, मतलब लाइक अगर हम बात करते हैं कि उसके लिए भी आपकी बॉडी को हाइड्रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम पानी कम पीते हैं, ये लाइक जो होता है डिहाइड्रेशन होती है,
मतलब कम वाटर कंटेंट कम बॉडी के अंदर, ये इन्फ्लुएंस करेगा आपकी कॉग्निशन को। ठीक है। जब भी हम पानी कम पीते हैं तो माइल्ड लेवल्स ऑफ डिहाइड्रेशन बेसिकली होता है क्या है कि डिस्ट्रप्शन होना स्टार्ट हो जाती है आपके मूड में, आपके कॉग्निटिव फंक्शन वगैरह के अंदर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेशल कंसर्न होता है, स्पेशल तौर पर जो यंग होते हैं या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट वगैरह में काम करे हैं, या जो इंगेज होते हैं वेरी विगोरियस एक्सरसाइज वगैरह के अंदर, तो उसमें देखा जाए तो। इसके अलावा माइल्ड डिहाइड्रेशन से बेसिकली होता है क्या है कि चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, लाइक कंसंट्रेशन, लाइक आप मॉर्निंग पानी कम पिया हुआ, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, बहुत इतनी बॉडी आप में पानी नहीं है, आपने इतने नंबर ऑफ ग्लासेस जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आपने इतने नहीं पिए, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आप सुस्ती का शिकार होंगे, आपको जो है जो भी काम है उसमें आपका दिल नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी प्रॉपर तौर पर, अलर्टनेस नहीं होगी आप में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बच्चे की वो इफेक्ट करेगी, यंग या जो भी एडल्ट वगैरह का देखा जाए तो इसमें आ जाएगा। ठीक है। इस तरह जो है वो फिजिकल फंक्शनिंग या माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो भी बड़ा इफेक्ट करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी या परसेप्चुअल जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, या अरिथमेटिक जो भी एबिलिटी होती है, या विस्कोमीटर जो भी ट्रैकिंग होते हैं, या साइकोमीटर जो भी स्किल्स होती हैं, उसमें बड़ा इफेक्ट करती हैं। तो माइल्ड हाइड्रेशन जो है वो तो पेन नहीं होती कॉग्निटिव फंक्शन के, लेकिन बहुत ज़्यादा जब जो है कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है वो सिग्निफिकेंट तौर पे जो है वो इफेक्ट हो सकती है। 2 to 2.6% जब बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होती है, तो इट्स मीन के सिर्फ एक वाटर जो है सिंपल एक नॉर्मल वाटर जो है वो उसका इंटेक करने से, उसका ना इंटेक करने की वजह से जो है वो आपकी बॉडी पे जो है वो कितने जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं। और भी जो है वो वाटर के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, कुछ नहीं हमारी बॉडी को होमोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्लूइड लिखा जाए तो फ्लूइड जो हम डाइट के अंदर लेते हैं जनरल तौर पे एब्जॉर्ब होता है हमारे प्रोक्सिमल जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटी हो रही है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी वॉल्यूम होता है फ्लूइड का जो भी हमने कंज्यूम किया जाता है इवेंचुअली पे रिफ्लेक्ट हो जाता है जो भी हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस होने के बावजूद में जो भी होता है। ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो गट का सिस्टम जो हमारा स्टमक है वहां से कितनी जल्दी एम्पटिंग हो रही है इस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करता है। कम से कम देखा जाए तो वाटर की जो कंज्यूम होती है, लाइक फूड को तो हम करते हैं एटलीस्ट 1 लीटर पर डे हो जाता है। बेवरेजेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें जो है वो 2 to 3 लीटर पर डे अकॉर्डिंग आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिक्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ये वाटर वगैरह को पास आउट करने के लिए या उसको भेजने के लिए, जो भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक वगैरह से ये सारा आ जाएगा इसमें। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर तो वैसे तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ही अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंट कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा अगर हम जब वो पानी कम पीते हैं कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, स्लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांसिट हो जाता है, स्मॉल हार्ट स्टूल पास होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिफिकल्टी होती है स्टूल को पास करने में। तो जीवन के जब हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वगैरह का इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वाटर का इंटेक जब हम प्रॉपर्ली नहीं करते तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम फूड का इंटेक जो है वो इनएडिक्वेट फॉर्म में नहीं करते जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि फाइबर जो होता है पुअर डाइट इलनेस वगैरह की वजह से या इनएडिक्वेट फ्लूइड कंजप्शन की वजह से बेसिकली होता क्या है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू हो जाता है। तो इस कंडीशन ऑब्वियसली सिर्फ एक वाटर का इंटेक कम करने की वजह से आपको जो है वो जो है वो ये कॉन्स्टिपेशन को फेस करना पड़ता है, और इसकी वजह से आगे से फर्दर डिजीज हो जाती है पाइल्स वगैरह की। तो कुछ से तो ये आता है कि कुछ रिसर्चेस में तो ये आता है कि फ्लूइड का इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्रीज करना। ठीक है। ताकि आप हाइपोहाइड्रेटेड स्टेट से जो है वो बच सकें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखा जाए। यंग चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। ठीक है। जो कि डेली वाटर का जो इंटेक जो है वो जो है जितनी की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना जो है वो इंटेक नहीं करते। तो ये जो है वो इसमें जो है वो कुछ जो है वो डिफरेंट कंडीशंस इसमें से आ जाती हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट के जो फंक्शन नहीं है और हीमोडायनेमिक रिस्पांस भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का, लाइक हमारा ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, जो भी हार्ट रेट होता है क्लोजली। अगर हम बात करते हैं कि जितना हमारा ब्लड वॉल्यूम है नॉर्मल तौर पर अगर हम देखा जाए तो वो रेगुलेट किया जाता है जो मैचिंग वाटर जो इनटेक होता है, वाटर का आउटपुट कितना है। तो ये लाइक हमारा जो किडनी का जो फंक्शन होता है उसका सेक्शन उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। वाटर का जब इनटेक हम करते हैं ऑब्वियसली हेल्थ इंडिविजुअल के अंदर देखा जाए स्लाइटली उसके अंदर हार्ट के रेट के अंदर चेंज आ जाता है, या तो उसके जो है वो वैस जो है वो कंस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं जब भी कोई फ्लक्चुएशन वगैरह आती है। जब भी ब्लड नॉर्मल जब फ्लक्चुएशन आती है कोई भी उसके ब्लड वॉल्यूम को ब्लड प्रेशर वगैरह के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली जब भी ब्लड का वॉल्यूम कम होगा ब्लड का तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, या वो बॉडी से जो है वाटर लॉस हो जाएगा स्वेटिंग वगैरह के थ्रू या एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू। तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर वगैरह पे जो है इफेक्ट होगा। तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट करेगा कि रिलेट करते हैं कि हार्ट वगैरह पे। ठीक है।
तो मीन्स के एक जो है वो वाटर ने जो है वो कितने जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो है इसमें परफॉर्म करने होते हैं। इसके अलावा अगर हम इस देखा जाए तो इसमें जो है वो किडनी आ जाता है कि किडनी के फंक्शंस को लाइक किडनी देखा जाए तो किडनी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हमारा लाइक आर्गन है, क्रुशियल आर्गन है, जिसने हमारे वाटर को रेगुलेट करना होता है, बैलेंस करना होता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना होता है, और इसने हमारी बॉडी से जो वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करना होता है। वाटर का मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है मतलब कि किडनी के थ्रू जो है उसने जो है उसको रेगुलेट करना होता है। वाटर रेगुलेशन देखा जाए तो हार्मोनल तौर पर मेडिएट किया जाता है। कैसे? मतलब जो भी हमारे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी वगैरह होती है उसको इसने ही मेंटेन करना होता है। कितना प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, कितने जो भी ऑस्मो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली जो अंदर की तरफ होते हैं, और जो बैरो रिसेप्टर जो कि बाहर की तरफ होते हैं, उन्होंने बेसिकली हमारे ये सारा जो है वो उसको करना होता है। जो भी देखा जाए तो वाटर की जो भी होती है